तो और डिटेल में चर्चा करेंगे। 7वें दिन उसमें कथा आएगा। अब ब्रह्मा जी सृष्टि उत्पत्ति के बारे में विचार कर रहे हैं। सबसे पहले क्या था संसार में, ये बात वैज्ञानिक लोग भी अभी तक ढूंढ रहे हैं, लेकिन वेद पुराण बता रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। पहले कुछ नहीं था, पूरे वर्ल्ड में, विश्व में चारों तरफ जल ही जल है। भगवान लगे सृष्टि करने। भगवान जल का जो एक पर्यायवाची शब्द है नार, इसलिए भगवान का नाम नारायण है। बोलिए नारायण भगवान की जय। नारायण के नाभि कमल से, नाभि सरोवर से कमल उत्पन्न हुई। कमल में थे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी जैसे ही उत्पन्न हुए, भगवान एक से अनेक होना चाहते थे। ब्रह्मा जी पहले फिर उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी जैसे ही उत्पन्न हुए, चारों ओर देखने लगे, उनको कोई नहीं दिखा। केवल उनको दो शब्द सुनाई दिया, तप तप ता और पा। तो ब्रह्मा जी लग गए तप करने। अंत में नारायण जी ने दर्शन दिया, भगवान नारायण। तो भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी आप सृष्टि का विस्तार कीजिए, मुझे भी लीला करना है। भगवान को लीला करना है तो पात्र तो चाहिए, अकेले तो नहीं करेंगे ना। लीला करना है तो कोई और तो 2-4 जन साथ में चाहिए। तो ब्रह्मा जी को आज्ञा दिया। ब्रह्मा जी ने फिर कहा, प्रभु यदि मैं सृष्टि करूंगा, कहीं मुझे अभिमान न हो जाए, कुछ ज्ञान दीजिए। नारायण बोले, नहीं ब्रह्मा जी, आपको कहाँ अभिमान होगा। तब भगवान ने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया। तो क्या बात मैं पढ़ रहा हूँ, आप सभी हाथ जोड़ेंगे। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सद सद परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽसंयः। भगवान नारायण ने जो ब्रह्मा जी को उपदेश किया था भागवत, वो 4 श्लोक में कंप्लीट हो जाता है। यदि कोई उसको पढ़े, भागवत पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं, उसको पढ़े तो उसका फल मिल जाता है। 1 श्लोक की रामायण भी थी, उसी प्रकार 4 श्लोक में पूरी भागवत की कथा संपूर्ण हो जाती है। तृतीय अध्याय तृतीय प्रतिम चात्मरम तद माया यथा भासु यथा तम यथा महंत भूतानि प्रविष्ठानि परिष्ठन् तथा तेषु तेषु। इस प्रकार से चतुश्लोकी भागवत। इसका अर्थ यही हुआ कि सृष्टि की उत्पत्ति के पहले भी मैं था और बीच में भी मैं ही हूँ, अंत में जब पूरी सृष्टि लीन हो जाएगी तब भी मैं ही रहूंगा। तो फिर वही बात, केवल ईश्वर सत्य है। सत्यम परम धीमहि। ब्रह्मा जी बहुत ही प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र जो है
पुलह पुलस्त क्रतु दक्ष इत्यादि सभी मानस नारद जी कितना टाइम में धर रही है, हाथ में मत करना। अब तृतीय स्कंद में हम देखें तो सृष्टि विक्रम अब ब्रह्मा जी से फिर सृष्टि की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी से फिर ऋषि महर्षि लोग होते गए, फिर उसका और विस्तार होने लगा। तो आप लोग एक भजन सुनिए, फिर कथा को आगे बढ़ाएंगे। जय हो सावरे सरकार की इस कृष्ण दरबार में बैठे हुए जितने भी भक्त हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि एक बार जोरदार दोनों हाथ ऊपर करके भगवान सावरे सरकार की जयकारा लगाएंगे। प्रेम से बोलिए सावरे सरकार की जय। सब काम हो रहा आज मेरे साथ सब काम हो रहा, मेरा आस की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो कन्हैया, करते हो कन्हैया, मेरा नाम हो रहा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। करते हो कन्हैया,
सब काम हो रहा। प्रेम से बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। प्यारे भक्तगण, भगवान की जो लीला है वो अद्भुत है। वे दो प्रकार की लीला करते हैं, दमित और समित। एक है जिसमें हम सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, हमारी कल्पना से तो बाहर है। और एक ये है जिसको हम समझ सकते हैं, थोड़ा बहुत समझ में आ जाए, और एक जो हमारी तर्क शक्ति से बाहर है। आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वसामादिभूताय भक्तार्थे नाशिने नमः।
भगवान के न कोई आदि है और न है कोई अंत है। आदि मध्यांत ही नाय गुड़ा गुड़ा। भगवान निर्गुण है, सभी गुणों के आत्मा है। भक्तों की पीड़ा को दूर करने वाला। इसीलिए भगवान का एक नाम है भक्तवत्सल। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान के अनेक नाम हैं। विष्णु सहस्त्र नाम में भी भगवान जिस प्रकार जो है काम करते थे उनका नाम ऐसे होता गया। गोपाल गोविंद कृष्ण जी हरि, तो हरि क्यों बोलते? तो जो पापों का हरण करे वही हरि है, इसलिए भगवान का नाम हरि है। उनका नाम लेने से पापों का हरण होता है, समन। पाप जो है कटते जाते हैं। हम मनुष्यों में इतने पाप करने की क्षमता नहीं है जितने भगवान नाम में जो है पापों को समन करने की क्षमता है। अभी तक कितने पाप किए होंगे, लाख करोड़ जितना भी, लेकिन एक बार यदि धोखे से भी भगवान का नाम ले लिए तो पापों का समन हो जाता है। जितने पाप किए थे उतना एक बार नाम लेने में संपूर्ण हो गया, मिट गया। तो हम पापियों में इतने पाप करने की क्षमता नहीं जितनी भगवान नाम में पापों को नाश करने के। इसलिए भगवान नाम ही सार है। कलाओं के सब कीर्तना। कलयुग का एकमात्र यही एक अच्छा गुण है कि कलयुग के रहने से हमें बहुत ही सुविधा मिली। केवल हम भगवान नाम लेकर ही संसार सागर से पार हो सकते हैं। नहीं तो जो बहुत से तप योग समाधि ध्यान से भी जो फल नहीं मिलता वही इस कली काल में भगवान नाम लेने से प्राप्त हो जाता है। अब ब्रह्मा जी से स्वयंभू मुनि हुए थे। आइए उसको थोड़ा चौपाई से समझते हैं। करल करती रिहा ऐसे करके स्वयंभू मनु करु सतरूपा। स्वयंभू मनु करु सतरूपा। स्वयंभू मनु करु सतरूपा। हरि
सुख संता सुना हो सब विधि सुख संता सुमरी उतरे ही पारा। प्रेम से बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। स्वयंभुव मनुअरु सतरूपा मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, ब्रह्मा जी सृष्टि रचने के लिए प्रारंभ हुए, तैयार हुए। तब ब्रह्मा जी के जो है शरीर के दो भाग हुए, स्वयंभू मनु और महारानी शतरूपा। दंपति धर्म आचरण का उनके जो दंपति धर्म है, पति पत्नी के जो धर्म है, आचरण है, सभी निकाह मतलब अच्छे थे, सभी प्रशंसा करते। अजय होगा श्रुत जिनके निकाह, जिनके वेद पुराण भी उनके गायन करते हैं, उनके आचरण के धर्म के जो धर्म आचरण के उनका गायन करते हैं। अब स्वयंभू मनु जी और शतरूपा जी की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई, तभी से ही मैथुन सृष्टि प्रारंभ हुई थी। उसके बाद है तो हम सभी मनु शतरूपा के संतान हैं, पूरे संसार विश्व सभी मनु शतरूपा के संतान पहले हैं, उसके बाद माता पिता के हैं। मेरे पौतान पाद ताशा मनु शतरूपा जी से दो पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तान पाद। तीन कन्याएं हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। कुल मिला के 5 संतान हुए, 2 पुत्र हैं, 3 पुत्रियां। उन्हीं को आज हम डिटेल से जानेंगे।